नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी विषय में दूसरी इकाई की पहली कविता बरस ही जलद यह कविता पढ़ने वाले हैं। कवि गोस्वामी तुलसीदास। उनका जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। पद्य संबंधी प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रहे हैं जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। देखो छात्रों, पहले हम चौपाई पढ़ेंगे। देखो पहली पंक्ति, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही ही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। देखो छात्रों, इस पहले पंक्तियों में कवि तुलसीदास कहते हैं कि जिस समय बादल आकाश में भयंकर गर्जना कर रहे हैं, उस समय श्री राम जी कह रहे हैं कि ऐसे हालत में सीता के बिना मेरा मन डर रहा है, मेरा मन भयभीत हो रहा है। कवि कहते हैं कि बिजली आकाश में ऐसे चमक रही हैं कि जैसे दुष्ट व्यक्ति यानी बेकार व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह हमेशा के लिए नहीं रहती। उनकी मित्रता बिजली की तरह चमकती है और चमककर अचानक लुप्त यानी गायब हो जाती है। उसी तरह दुष्ट लोगों की मित्रता होती है। देखो अगली पंक्ति, बरसहि जलद भूमि निराये, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बुंद अगाध सहहि गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। देखो इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बादल पृथ्वी के बहुत ही नजदीक आकर बरस रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि उनका यह व्यवहार ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त करने के बाद विनम्र हो जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि बूंदों की चोट हमेशा पहाड़ों पर पड़ती रहती है, परंतु उस समय वह पहाड़ बूंदों का प्रहार शांत भाव से सह लेता है। जैसे संत पुरुष हमेशा दुष्टों की यानी बुरे लोगों की कटु वचन को सह लेता है, ठीक उसी प्रकार बूंदों की वह चोट पहाड़ शांत भाव से सह लेता है। देखो अगली पंक्ति, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जतुर जस थोरऊ धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। देखो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बारिश होने के बाद जब नदी में पानी आता है, तब छोटी छोटी नदियां जल से भरकर किनारे को तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे मामूली लोग यानी दुष्ट लोग हमेशा धन प्राप्त करने के बाद मर्यादा का त्याग करते हैं, अभिमान को लेकर चलते हैं, ठीक उसी प्रकार छोटी छोटी नदियां बारिश होने के बाद किनारे को तोड़ देते हैं। कवि कहते हैं कि जब बारिश का पानी जमीन पर गिरता है, तब वह मलिन यानी गंदा हो जाता है। ठीक ऐसे ही
क्षुद्र जीव मोह में पड़ता है। देखो अगली पंक्ति, समिटी समिटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। देखो छात्रों, इस पंक्तियों में कवि तुलसीदास कहते हैं कि वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, यानी इकट्ठा होकर वह तालाबों में भर रहा है। जैसे सज्जन व्यक्ति के पास एक एक करके अच्छे गुण आते हैं। नदी का पानी समुद्र में जाता है और स्थिर हो जाता है। जैसे ईश्वर को प्राप्त करके हमें मुक्ति मिल जाती है, उसी तरह वह नदी का पानी समुद्र में जाने के बाद वह स्थिर हो जाता है। उसी तरह ईश्वर को ऐसा लगता है कि ईश्वर को प्राप्त करके हमें मुक्ति मिल जाती है। देखो अगला दोहा, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवादते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। देखो छात्रों, इस दोहे में कवि तुलसीदास कहते हैं कि बारिश होने के बाद भूमि घास से हरी भरी हो जाती है और इस घास के वजह से रास्ता पूरी तरह से लुप्त यानी गायब हो जाता है। जैसे ढोंगी लोग अपने विचारों के प्रचार से जो अच्छे ग्रंथ है, जो सदग्रंथ है और सदग्रंथ में समाविष्ट किया गया जो ज्ञान है, कुछ समय के लिए गायब करते हैं। ठीक उसी प्रकार बारिश होने के बाद घास के वजह से रास्ता गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। देखो अगला चौपाई, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। देखो छात्रों, इस चौपाई में कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में चारों तरफ मेंढकों की आवाज़ बहुत ही सुनावनी लगती है। इन्हें सुनकर ऐसा आभास होता है कि जैसे विद्यार्थियों का समूह सामूहिक रूप से वेद पाठ कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ जाते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे साधना करने वाले व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रफुल्लित हो जाता है। देखो अगली पंक्ति, अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सूरज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिलई नहीं धुरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। देखो छात्रों, इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वर्षा से मदार और जवास के जो पेड़ हैं वह पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। तब ऐसा लगता है जैसे अच्छे शासक के राज्य में दुष्ट लोगों का धंधा खत्म हो गया है। कवि कहते हैं कि वर्षा के दिन में धूल ढूंढने पर भी नहीं मिलती, यानी वर्षा के दिन में धूल गायब हो जाती है। जिस तरह क्रोध मनुष्य से धर्म को दूर कर देता है, ठीक उसी तरह वर्षा ने भूमि से धूल को नष्ट कर दिया है। देखो अगली पंक्ति, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी, निशितम घन खदत्त बिराजा, जनु दंभय कर मिला समाजा। देखो इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चारों ओर फसल आने से पृथ्वी ऐसी शोभायमान लग रही है जैसे उपकार करने वाले लोग शोभायमान होते हैं। कवि कहते हैं कि रात के अंधेरे में चारों ओर जुगनू दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि समाज में घमंडियों का जो एक दल है, वह दल यानी
जो एक समूह है वह समूह इकट्ठा हो गया है। देखो छात्रों, अगली पंक्ति, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखियत चक्रवाक खग नाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराई। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चतुर किसान खेत में से घास निकाल रहा है, तब उन्हें देखकर ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है कि ज्ञानी लोग मोह माया ममता का त्याग कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि बहुत बारिश के कारण चक्रवाक यानी चकवा पंछी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक उसी तरह कलयुग के आने पर धर्म पराही यानी नष्ट हो गया है। देखो अगली चौपाई, विविध जंतु संकुल मही ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपज्य ज्ञाना। देखो इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं और उनके वजह से पृथ्वी शोभायमान होती है। उसी तरह अच्छे राजा के राज्य में प्रजा यानी जनता की वृद्धि, उनका विकास हो गया है। कवि कहते हैं कि यहाँ वहाँ अनेक राही चलते चलते थक कर ठहरते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर उसके इंद्रिय शिथिल हो जाती हैं। देखो अगला दोहा, कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमी कपूत के उपजे, कुल सदधर्म नसाही। इस दोहे में कवि कहते हैं कि कभी कभी वायु इतनी तेज गति से चलने लगता है कि उससे बादल गायब हो जाता है। यह दृश्य उसी प्रकार का लगता है कि परिवार में कुपुत्र पैदा होने से परिवार के उत्तम धर्म, श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाता है। और अंत दोहे में कवि कहते हैं, देखो यह दोहा, कबहु दिवस मही निबिड़ तम, कबहुक प्रगट पतंग। बिन सही उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। यानी इस अंतिम दोहे में कवि तुलसीदास कहते हैं कि कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, तो कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। तब ऐसा लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया है। यानी इस कविता में कवि तुलसीदास, उन्होंने समाज की स्थिति किस तरह की है, उसके साथ ही साथ समाज में जो अच्छे गुण है, जो दुर्गुण है, वह दुर्गुण किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हमें इस कविता के माध्यम से बताया है। धन्यवाद।